नमस्ते साथियों, क्या हाल है। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि जितना भी पीछे वाले क्लास देखे थे उससे आगे जो है कि आज जो है उस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि उसके बाद मेरा जो है टॉपिक आ रहा है वो क्या, ह्यूमन हार्ट, मतलब क्या, मानव के हृदय के बारे में आ रहा है। आज इसके बारे में देखेंगे, इस पे जो है गहन चर्चा करेंगे, इसको डीपली पढ़ेंगे। ह्यूमन हार्ट क्या है, ये कहाँ कहाँ अवस्थित है और इसका क्या क्या योगदान है, इसके बारे में। जैसा कि ह्यूमन हार्ट के बारे में बोले तो ये ह्यूमन हार्ट जो है ना, ये सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत आता है। अर्थात कहने की बात ये है परिसंचरण। अब परिसंचरण क्या होता है, जैसे क्या इसमें जो है क्या, ब्लड के बारे में देखेंगे कि ब्लड का परिसंचरण कैसे करता है, सर्कुलेट कैसे करता है। और और आगे जाके इसी ह्यूमन के बारे में जो है ना, ये जो है हार्ट जो है, ये हार्ट को चैम्बर में कितने बांटा गया है और ये हार्ट जो अवस्थित रहता है ये किसके बीच में रहता है। और इसी में हम पसली के बारे में भी देखेंगे। जैसा कि ये ह्यूमन हार्ट जो है, ये मानव के जो होते हैं ना, अब ये किस साइड में पाया जाता है, लेफ्ट या राइट, इसको देखेंगे। उसके बाद ह्यूमन हार्ट जो होता है ना, ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। अर्थात कहने की बातें ये है, तो ह्यूमन हार्ट जो है ना, ये मांसपेशी का क्या होता है, ये बना हुआ होता है। और जो है इसका हार्ट का एक ही काम है, एक ही काम है, ब्लड को पंप करना। अर्थात जो भी शरीर में ब्लड है उसको जो है कि पंप करेगा और प्रत्येक ऑर्गन तक क्या करेगा, पहुंचाने का क्या करेगा, काम करेगा। जैसा कि ह्यूमन हार्ट के बारे में जो है यदि देखा जाए तो ह्यूमन हार्ट, ठीक, इसमें जो होता है ना, जिसमें स्टडी किया जाता है उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी, कार्डियो का मतलब क्या होता है, हार्ट। कार्डियो का मतलब क्या होता है, हार्ट। और लॉगिंग मतलब होता है टू स्टडी। टू स्टडी मतलब क्या, जिसमें क्या हार्ट के बारे में अध्ययन करेंगे उसको क्या बोलेंगे हम, कार्डियोलॉजी। और जो भी इसके डॉक्टर जो होंगे उसको क्या बोलेंगे, जो भी क्या हार्ट के जो भी डॉक्टर होंगे उसको बोलेंगे कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट, जो डॉक्टर होंगे उसको क्या बोलेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट। और जो होता है ये हार्ट जो होता है, ये हार्ट किस प्रकार का ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन है। अर्थात कहने की बात यह है कि ये हार्ट जो बना हुआ कौन सा, अधिकांश तौर पे जो है ये मांसपेशी का क्या होते हैं, बने हुए होते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, मस्कुलर ऑर्गन बोलते हैं। उसी प्रकार से जो है कि यदि इसका हम ह्यूमन हार्ट के बारे में बोले तो इसका वजन कितना होता है इसके बारे में भी हम देखते हैं। जैसा कि इसका वेट के बारे में बोले, वेट, तो इसका वेट कितना, 300 ग्राम। कितना ग्राम, 300 ग्राम। अब ये हुआ, इसमें जो होता है ना, ये हार्ट के बारे में देखें तो इसमें क्या होता है, ये हार्ट जो होता है, जैसा ये हार्ट जो अवस्थित होता है ये स्टेरनम में अवस्थित होता है। अब स्टेरनम क्या होता है इसको चलिए देखते हैं। जैसा कि हमारे पास जो है ना स्टेरनम है, जो किसा टाई जैसा, कैसा, टाई जैसा, ये हमारे हार्ट के बीच में क्या होता है, स्टेरनम है यहाँ पे। ये क्या टाई जैसा संरचना है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेरनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेरनम। स्टेरनम बोलते हैं। जिसमें जो होता है इस स्टेरनम के साथ जो है ना कितना पेयर, 12 पेयर। कितना, 12 पेयर क्या होते हैं, इसके साथ जो है रिप्स रहते हैं। क्या रहते हैं, रिप्स। रिप्स मतलब पसली, क्या चीज, पसली है। जैसा कि इसमें जो होता है, ये तो मेरा क्या है, ये स्टेरनम है। क्या है, ये स्टेरनम है। इस स्टेरनम में क्या होता है, 12 पेयर क्या होते हैं, रिप्स होते हैं। तो क्या 12 इधर, ठीक, काउंटिंग कर लीजिएगा, या इससे अधिक भी आप दे सकते हैं, 12 इस साइड, ठीक ना। ये जो पसली होता है तो ये क्या है, 12 इस साइड 12 इस साइड, इसीलिए बोले 12 पेयर, मतलब जोड़ा में। तो कितना, संख्या के बारे में बोले तो 12 पेयर को कितना हो जाएगा, 24। टोटल कितना, 24। इसमें यदि बात बोले तो क्या होता है, 2 से लेके 6 तक। कितना, 2 से लेके 6 तक, मतलब क्या हम ये कहना चाहते हैं, पतली संख्या कितना, 2 से लेके 6 तक के बीच में जो होते हैं ना, यहीं पे क्या पाया जाता है, हार्ट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, हार्ट पाए जाते हैं। मतलब हृदय जो होता है यही पसली के, मतलब 2 से 6 के बीच में क्या होता है, पसलियों के बीच में क्या, ये हमारे हार्ट पाए जाते हैं। इसके बाद ये तो हो गया हमारी क्या चीज, रिप्स। तो रिप्स कितना, ह्यूमन के हार्ट में कितना होता है, ये स्टर्नम के साथ जो लगे रहते हैं, कितना पेयर, 12 पेयर। और संख्या में बोले तो कितना हो गया, ये 24 हो गया, ठीक। अब इसी पे हार्ट के बारे में बोले तो ये हार्ट क्या करता है, जैसा कि हम एक रॉफ डायग्राम के बात बोले तो जो है, पहली बात देखिए क्या होता है ना, इसका आकार, शेप कैसा होता है, हार्ट का शेप क्या होता है,
शेप मतलब क्या, शेप मतलब आकार, आकार के बारे में बोले तो आकार कैसा, फिस्ट लाइक, FIST, फिस्ट लाइक मतलब कैसा, मुट्ठी के जैसा, मुट्ठी के जैसा संरचना पाया जाता है किसका, ये हार्ट का। ये हार्ट जो है ना, अब जैसा कि इसका हम एक रॉफ डायग्राम के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि ये क्या है, हम एक रॉफ डायग्राम बना रहे हैं, तो कैसा, तो ये क्या है, हम माने ये क्या है, हार्ट है, ठीक। इस हार्ट को जो है ना 4 चेंबर में बांटा गया, कितना चेंबर में, 4 चेंबर में, कितना चेंबर में, 4 चेंबर में, ठीक। अब ये जो है कि ह्यूमन हार्ट में जो है कि कितना चेंबर, कितना पाया जाता है, चेंबर, चेंबर अर्थात क्या चीज, कोष्ठ कितना पाया जाता है, 4, कितना, 4। अब देखिए ये चेंबर तो कितना पाया जा रहा है, 4। अब यहाँ पे बात क्या आ रहा है, इस साइड को क्या बोलेंगे, इस साइड को क्या बोलेंगे, इस चेंबर को क्या बोलेंगे, इस चेंबर को क्या बोलेंगे, प्रत्येक का क्या है, नाम क्या है, अलग अलग है। जैसा कि हम इधर से देख पा रहे हैं तो मेरा इधर से क्या हो गया, ये दहना, इधर से क्या हो गया, बामा। यदि हम ऐसे करके देखें तो इस साइड से दहना, इस साइड से बामा, क्योंकि जो है कि इसमें जो है हम जो है कि हम ऐसे थे इसीलिए मेरा इस साइड दाया था, लेकिन मेरा बोर्ड तो ऐसे है तो ऐसे देखेंगे ना, तो ऐसे यदि देखेंगे तो मेरा इस साइड कौन सा चल गया, लेफ्ट, क्या चीज, लेफ्ट मतलब क्या चीज, बाया, बाया हो गया इधर, तो इस साइड कौन सा हो गया, दाया, तो फिर इस साइड कौन सा हो गया, ये भी क्या हो गया, बाया, फिर इस साइड कौन सा हो जाएगा, दाया, ठीक। ऊपर वाले क्या बोलते हैं, आलिंद, क्या बोलते हैं, आलिंद। और नीचे वाले क्या बोलते हैं, निलय, क्या बोलते हैं, निलय। फिर इस साइड वाले क्या बोलते हैं, आलिंद, और इस साइड वाले क्या बोलते हैं, निलय, क्या चीज बोलते हैं, निलय। जैसा कि इस हार्ट के बारे में देखें तो हार्ट में कितना चेंबर, 4 चेंबर, 4 चेंबर में क्या बांटने का जो है काम किया है। अब ये बांटने जो 4 चेंबर में बांटने जो काम किया है, ये कौन किया है, इसको चलिए देखते हैं। जैसा कि ये जो 4 चेंबर में यदि बांटने के यदि काम किया है, इसका नाम क्या होता है, सेप्टम, क्या चीज, सेप्टम, सेप्टम। ये सेप्टम जो होता है एक क्या है, मांसपेशी है, जो क्या करता है 4 भागों में क्या चीज बांटने का काम करता है, किसको, हार्ट को, ठीक। अब जो है कि ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, बायां आलिन, इस साइड वाले को दायां आलिन, इस साइड वाले को बायां निलय, इस साइड वाले को दायां निलय। अब यहाँ पे एक चीज बातें आ रहा है कि जैसा कि ये तो हार्ट है, अब ये हार्ट का क्या क्या काम है, इसको फंक्शन को हम देखेंगे। इसके बाद जो है कि इतना हमें जो है कि याद हो गया होगा कि इस साइड को बायां आलिन, इस साइड को दायां आलिन, इस साइड को दायां निलय, इस साइड को बायां निलय कहते हैं। और जो है इसमें देखिए आगे क्या होता है, जैसे कि इस हार्ट को जो है ना, जैसा कि इसको भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी चाहिए तो इसमें भी क्या चीज, जैसा कि वो जो एनर्जी घुल के जाता है वो किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा। ऑक्सीजन भी घुलता है किसमें, ब्लड में घुलता है, लेकिन इसको भी यदि ऑक्सीजन चाहिए तो ये किसके सहारे जाएगा, कुछ तो कुछ ऐसा सिस्टम होगा जिस सहारे जाएगा, ठीक ना। उसका नाम क्या है, केरोनरी, क्या चीज, केरोनरी। केरोनरी के द्वारा जो है ना क्या जाता है, हार्ट में क्या जाता है, जो भी ऑक्सीजन हुआ वो जाता है, या तो ब्लड में जो भी चीज मिनरल्स घुला हुआ रहता है वो किसके द्वारा, ये केरोनरी की तरह। जिस तरीका से आप लोग को क्या चीज समझ में आया होगा, हार्ट अटैक, हार्ट अटैक के बारे में बोले तो हार्ट अटैक जब भी आता है ना, ये केरोनरी वाल्व क्या करता है, ये वाल्व जो होता है ना, जो क्या हार्ट को ऑक्सीजन देने के काम करता है, या उसके साथ जो भी मिनरल्स है उसको देने के काम करता है, जो भी एनर्जी आता है उसको देने के जो काम करता है, ये केरोनरी वाल्व जो है ना, ये क्या होता है, बंद हो जाता है, क्या होता है, बंद हो जाता है। यदि बंद हो गया तो हम एक बात भली भांति जानते हैं, यदि जो है यदि कोई भी मनुष्य को क्या एयर नहीं देगा तो वो क्या जीवित नहीं रह पाएगा। इसी कारण से जो है कि हार्ट को यदि क्या ऑक्सीजन यदि नहीं मिलेगा तो क्या वो अपना काम नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा तो हार्ट का ये केरोनरी वाला वाल्व जो होता है ना, ये क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है, जिसके कारण यदि बंद हो जाता है तो क्या आता है, हार्ट अटैक आ जाता है, ठीक, यहां तक। उसके बाद देखिए इसमें जो है ना, ये 4 भागों में यदि बांटा गया है, ये सेप्टम के द्वारा यदि बांटा गया है, तो जो है कि ना प्रत्येक का काम मतलब कि इस चैम्बर, इस चैम्बर, इस चैम्बर, इस चैम्बर, प्रत्येक का काम क्या होता है, हर जगह अलग अलग होता है, ठीक। जैसा कि आप एक बात सुनते होंगे बीपी के बारे में, ब्लड प्रेशर। इस ब्लड प्रेशर के बारे में बोले तो ब्लड प्रेशर जो है जब भी क्या किया जाता है, जांच किया जाता है, जब भी जांच किया जाता है तो ब्लड प्रेशर जब भी जांच करेगा तो क्या होता है, ये
बायां साइड लगाया था, किसमें, बायां हाथ में लगाया था। क्यों, इसके भी क्या है रीजन है, इसका भी क्या है कारण है। जैसा कि हमारे शरीर में जो है ब्लड है, यदि ब्लड है हमारे शरीर में तो वो क्या करता है कि शरीर के द्वारा जो है कि वो कहां जाएगा, हार्ट में जाएगा। अब देखिए इसी पे जो है ना एक बल्ब रहता है खुला हुआ, एक ऊपर वाले, तो इसको बोलते हैं सुपेरियर वेना कावा। क्या बोलते हैं, सुपेरियर वेना कावा। क्या बोलते हैं, सुपेरियर वेना कावा। ठीक उसी प्रकार से जो है ना ऊपर वाले में, मतलब क्या, दायां आलिंद में एक नीचे करके एक बल्ब रहता है जिसका नाम क्या कहते हैं, इन्फेरियर वेना कावा। इन्फेरियर वेना कावा, इन्फेरियर वेना कावा। देखिए सबसे बड़ी बात है क्या होता है, सुपेरियर वेना कावा का मतलब हुआ कि उच्चतम वेना कावा, और जो है इन्फेरियर वेना कावा का मतलब हुआ निम्नतम वेना कावा। क्या चीज, निम्नतम वेना कावा। ठीक, अब देखिए जैसा कि अब यह हार्ट है, हार्ट है तो क्या इसमें यदि ब्लड आएगा तो सबसे क्या मस्तिष्क तरफ से जो भी ब्लड आएगा अधिकांश तौर पे वो किस हो जाएगा, सुपेरियर वेना कावा के तरफ से जाएगा। और जब भी नीचे से जाएगा तो वो किधर से, मतलब बॉडी के नीचे वाले पार्ट से जाएगा तो वो किस हो जाएगा, इन्फेरियर वेना कावा। जैसा कि इसमें जो है कि किस प्रकार का ब्लड जाएगा, चलिए उसको देखते हैं। जैसा कि जो है कि कोई भी मनुष्य है, यदि वो मनुष्य क्या कर रहा है, एयर ले रहा है, तो एयर ले रहा है तो उसमें क्या ऑक्सीजन ब्लड में क्या हो रहा है, डिजल्व हो रहा है। डिजल्व होने के बाद जो है कि और ऑक्सीजन जो है क्या निकाल, बाहर निकाल देता है। और जो भी क्या ब्लड में जो भी क्या कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज यदि जो है कि नहीं हो रहा है तो जो है कि वो किसके द्वारा, ये सुपेरियर वेना कावा और इन्फेरियर वेना कावा के द्वारा कहां आता है, ये वाले दायां आलिंद में आता है। तो हम ये कहना चाहते हैं जब भी क्या CO2 वाला ब्लड रहेगा, क्या चीज, CO2 वाला ब्लड रहेगा तो इसको बोलेंगे इम्प्योर ब्लड। क्या चीज, इम्प्योर, इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड। अर्थात कहने की बात यह है तो क्या अशुद्ध रक्त। ठीक, यहीं पे यदि क्या ऑक्सीजन ब्लड रहेगा तो इसको बोलेंगे प्योर ब्लड। क्या कहेंगे, प्योर ब्लड। ठीक, अब चलिए देखते हैं ये प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड में क्या है। ठीक, जैसा कि ये बॉडी के जो अलग अलग पार्ट से आएगा तो वहां पे कौन सा ब्लड आएगा, वो हमारे कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला। कौन सा ब्लड आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला, जिसको क्या बोलते हैं हम, इम्प्योर ब्लड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्प्योर ब्लड बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पे इम्प्योर ब्लड यदि आ रहा है तो इस ओके, तो यहाँ पे आया। ठीक, यहाँ पे आने के बाद तो ये वाला चेंबर में क्या होगा, फुल होगा। ठीक, और जो यहाँ पे जो है ना एक बल्ब लगा रहता है, ठीक ना, कितना, तीन, तीन जैसा है सर, समझे ना, जिसको जो ये तीन तरफ दिख रहा है इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, ट्राइकस्पिड बल्ब। क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड बल्ब, ट्राइकस्पिड बल्ब। ठीक, और इसी साइड यहाँ पे डबल लगा रहता है जिसको क्या बोलते हैं हम, बायकस्पिड बल्ब। क्या बोलते हैं, दो गो है इसीलिए क्या बोलते हैं, बायकस्पिड बल्ब। क्या बोलते हैं इसको, बायकस्पिड, बायकस्पिड बल्ब। अब चलिए देखते हैं, सबसे बड़ी बात है क्या होता है, ये तीन था तो क्या बोले ट्राई, ये दो है तो क्या बोले हम, बाय। अब देखिए यहां से क्या होगा, तो इसमें यदि कार्बन डाइऑक्साइड वाला है तो निश्चित रूप से क्या, इसमें यदि यहां बल्ब लगा हुआ है तो ये क्या होगा, खुलेगा तो इसमें जाएगा। ठीक, तो आप एक नाम सुने होंगे SA नोड का। क्या चीज का, SA नोड का। SA नोड जो लगा रहता है ना, ये यहाँ पे लगा रहता है इसके ऊपर वाले भाग में। ठीक ना, ये क्या है, SA नोड है। क्या है, SA नोड, सेमिन्यूअल नोड होता है, जो क्या करता है, जिस प्रकार से आप सुनते होंगे हार्ट बीट के बारे में, वो धक 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 जो करने का जो काम करता है वो किसके सहारे करता है, यही SA नोड के द्वारा। किसके द्वारा, SA नोड के द्वारा। अब ये SA नोड जो है कि यदि कहा जाए कि हार्ट के किस भाग में पाया जाता है, किस चेंबर में पाया जाता है, तो हम कह सकते हैं क्या, दायां आलिंद में जो है ना SA नोड पाया जाता है। ठीक ना, ऐसे नोड जो होता है ना, ये विद्युत आवेग का क्या करता है, उत्पन्न करता है। जिस प्रकार से यदि आप क्या, कोई भी इंसान का यदि जो है ना हार्ट बीट, यदि हार्ट धक 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 कर रहा है तो उसका मेन भूमिका निभाने वाला काम कौन करता है, ऐसे नोट करता है, ऐसे नोट करता है। देखिए जिस प्रकार से ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला क्या है, ब्लड जो है, अब इसमें यदि फुल होगा तो क्या होता है, हार्ट में क्या चीज होता है, सिकुड़ने और फैलने की क्या होती है, क्षमता होती है। क्या होती है, सिकुड़ने और फैलने की क्षमता होती है। यदि ये जो है
यदि ये क्या होगा, सिकुड़ेगा, ठीक ना, इसमें ब्लड है, यदि ये सिकुड़ेगा तो निश्चित रूप से क्या होगा, ये वाल्व क्या होगा, खुल जाएगा। ये वाल्व यदि खुलेगा तो ब्लड किस में जाएगा, CO2 वाला दाया आलिंद, दाया निलय में, सॉरी दाया निलय में। तो ये ब्लड किस में जाएगा, दाया निलय में। और जो है कि दाया निलय में यदि जाएगा तो यहाँ पे जो है ना एक चीज लगा रहता है आधा चांद के तरह। क्या चीज लगा रहता है, आधा चांद के तरह, ठीक ना। इसको जो है कि हम सेमी लूनार वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं, सेमी लूनार वाल्व, मतलब क्या, अर्धचंद्र कपाट, मतलब क्या, आधा चांद तरह जो है, इसीलिए बोलते हैं इसको अर्धचंद्र कपाट, अर्थात इसको क्या बोलते हैं, सेमी लूनार वाल्व, सेमी लूनार वाल्व। देखिए इस सेमी लूनार वाल्व के द्वारा जो है ना, एक मेरा जो है ना धमनी लगा हुआ रहता, क्या रहता है, एक धमनी लगा हुआ रहता, ठीक, क्लियर। अब चलिए इसको आगे देखते हैं। जैसे यहां से क्या क्या है, एक धमनी लगा हुआ है, किससे, ये हट से, ये हट से यदि क्या लगा हुआ है, धमनी लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, CO2 वाला, क्या है, CO2 वाला ब्लड है। तो यदि क्या हुआ, ये CO2 वाला ब्लड किस में जाएगा, इसमें जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि जो है कि हार्ट में जो है ना फैलने और सिकुड़ने की क्या होती है, क्षमता होती है, ठीक ना। इस हो कि यदि सेमिलर वाल्व होकर जो है कि कैसा ब्लड जाएगा, CO2 वाला, कैसा जाएगा, CO2 वाला। और इस धमनी का नाम क्या है, फुफ्फुसीय धमनी। क्या नाम है, फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुस धमनी बोलिए, फुफ्फुस धमनी, क्लियर। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये CO2 वाला ब्लड यदि जा रहा है तो ये जाते जाते ये जो है, ये फुफ्फुसीय धमनी जो है ना, ये जुड़ जाता है किससे, किससे, लंग से, किससे, लंग से। ये फेफड़ा के सहारे क्या होता है, ये ज्वाइंट रहता है, ठीक। अब देखिए सबसे बड़ी बात है क्या हो रहा है, अब इसमें कैसा ब्लड जा रहा है, इम्प्योर ब्लड जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं CO2 को क्या बोलते हैं, इम्प्योर ब्लड बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पे गया CO2 ब्लड कहाँ गया, हमारे लंग्स में, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं, एयर लेते हैं, क्या लेते हैं, एयर लेते हैं। और एयर में जो होता है कि ढेर सारे क्या है, गैसों का क्या है, वो मिश्रण है। यदि वो एयर लिए तो वो ट्रेकिया के द्वारा कहाँ गया, लंग्स में, क्या गया, कहाँ गया, लंग्स में गया। अब यदि लंग्स में गया तो यहाँ पे मेरे पास कौन सा ब्लड जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला, अर्थात क्या, इम्प्योर ब्लड जा रहा है। यदि इम्प्योर ब्लड यहाँ पे लंग्स में यदि जा रहा है तब यहाँ पे क्या होता है, चलिए देखते हैं। जैसा कि हम क्या लिए, एयर लिए, एयर यदि हम लेते हैं तो क्या हुआ, तो ये लंग्स में क्या हुआ, एयर पहुंचेगा। एयर यदि पहुंचेगा तो यहाँ पे कार्बन डाइ, इधर से जो एयर लिए हैं उस एयर में क्या घुला हुआ भी है, ऑक्सीजन भी है, क्या है, ऑक्सीजन भी है, और सारे गैस भी है। लेकिन हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, ऑक्सीजन के बारे में। तो यहाँ पे ऑक्सीजन वाला आ रहा है इधर से, बाहर से, और लेकिन इधर से जा रहा है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड वाला। ये क्या करता है, यहाँ पे एक्सचेंज करने का काम करता है। किसका काम करता है, एक्सचेंज। हम एक बात भली भांति जानते हैं कि एक्सचेंज का मतलब क्या होगा, यहाँ पे आदान प्रदान करेगा। लंग्स क्या करेगा, आदान प्रदान करेगा। अर्थात कहने की बातें क्या है, जो भी इधर से ऑक्सीजन वाला आएगा वो क्या होगा, ब्लड में क्या होगा, ऑक्सीजन वाला ब्लड में ऑक्सीजन जो है ना वो किस में घुलेगा, ब्लड में घुल जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड वाला फिर जो है उसको नाक के द्वारा क्या हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक, क्लियर। तब यहाँ पे क्या हुआ, इस ब्लड में क्या घुल गया, हमारे ऑक्सीजन, क्या घुल गया, ऑक्सीजन। और यहां से जो होता है ना, एक जो है ना सीरा लगा हुआ था, क्या लगा रहता है, सीरा लगा हुआ रहता है, जो क्या लंग्स के द्वारा कहा जाता है, बायां आलिंद में। कहां पे, बायां आलिंद में। देखिए अब यदि बायां आलिंद में यदि यहाँ जाता है, ये जुटा हुआ रहता है, तो यहाँ पे एक्सचेंज हो गया, एक्सचेंज हो गया तो यहाँ पे कौन सा, ऑक्सीजन वाला ब्लड जाएगा। अब कौन जाएगा, ऑक्सीजन वाला ब्लड जाएगा। हम एक बात जानते हैं, ऑक्सीजन वाला ब्लड को जो हम कैसा बोलते हैं, प्योर ब्लड। क्या बोलते हैं, प्योर ब्लड। यदि फिर ये ब्लड इसमें कैसा चैम्बर में, इस चैम्बर में कैसा ब्लड जाएगा, ऑक्सीजन वाला, कैसा जाएगा, ऑक्सीजन वाला। फिर हम एक बात जानते हैं कि हार्ट में जो है ना फैलने और सिकुड़ने की क्या होती है, क्षमता होती है। यदि फैलने और सिकुड़ने की क्षमता होती है, यदि ये सिकुड़ेगा तो क्या होगा, ये क्या होगा, कंस्ट्रक्शन यदि हुआ, सिकुड़ेगा तो इसमें जो भी ऑक्सीजन वाला ब्लड रहेगा वो ये बायकस्पिड वाल्व क्या करेगा, खुलेगा। क्या खुलेगा, बायकस्पिड वाल्व खुलेगा। और किसमें पहुंचेगा, यहाँ बायां निलय में पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा, बायां निलय में। तो यहाँ पे इसमें बायां निलय में कैसा ब्लड पहुंचा, मतलब ऑक्सीजन वाला, ठीक। और जो है कि यहाँ पे जो होता ना, इसी से बायां निलय से जो है ना एक मोटा करके जो ना एक धमनी लगा रहता है, जिसको क्या बोलते हैं, महाधमनी। क्या बोलते हैं,
महाधमनी। और इस महाधमनी से जो है ना ढेर सारे जो है ना केशिकाएं लगे हुए रहते हैं। क्या होते हैं? ढेर सारे बाल के जैसे संरचना क्या रहते हैं? केशिकाएं लगे हुए रहते हैं, जो क्या करता, ऑक्सीजन वाला जो है ना ब्लड को क्या चीज प्रत्येक अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। ये बात है। उसके बाद चलिए देखते हैं। अब देखिए हम बोले थे कि बीपी यदि जांच करता है तो इसी साइड क्यों लगाता है? क्यों? क्योंकि जो है कि यदि बीपी यदि जांच करता है तो वो जो क्या बायां क्या चीज बायां हाथ में लगाता है, ठीक ना। बायां हाथ में इसलिए लगाता है क्योंकि बायां साइड मेरा क्या है, ये ऑक्सीजन वाला क्या है, ब्लड है। हम और जो है कि इस साइड दायां साइड क्या हुआ है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला है। लेकिन प्योर साइड जिस साइड रहेगा, और दूसरी बात है क्या होता है, इस साइड प्योर है और ये प्योर है, तो प्योर है तो क्या बताएगा वो, बीपी भी क्या बताएगा, सही बताएगा। बीपी भी क्या बताएगा, सही बताएगा। तो बीपी कितना होता है मनुष्य का, 120/80 mmHg। ओके, तो बीपी कितना, 120/80 mmHg, ठीक ना। आगे देखिए, यदि यहां से ये लगा हुआ रहता है, यहां से क्या, ये क्या है, महाधमनी। इसको क्या बोलते हैं हम, महाधमनी। क्या बोलते हैं, महाधमनी, ठीक। इस महाधमनी से क्या होता है, ढेर सारे क्या चीज केशिकाएं लगे होते हैं, जो क्या करते हैं प्रत्येक बॉडी तक क्या करते हैं, पहुंचाने का काम करते हैं। क्लियर। अब ये तो ऑक्सीजन वाला है। अब देखिए, अब यदि कह दे कि हार्ट के यदि ये 4 चेंबर है, तो इसमें सबसे मजबूत वाला चेंबर कौन सा है, तो कौन सा है, यही वाला, कौन सा, बायां नीला है। तो हार्ट के 4 चेंबर में सबसे मजबूत वाला चेंबर कौन सा है, तो क्या बोलेंगे हम, बायां नीला बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बायां नीला बोलेंगे। क्लियर। ये था क्या, हमारे हार्ट के क्या थे, डायग्राम थे, ठीक ना। इसके बाद जो है कि इसके बाद देखेंगे कि आगे इसका फंक्शन देखेंगे कि हार्ट कैसे पता करे कि हाँ ये सही तरीका से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, धन्यवाद।